Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो कि है करंट अफेयर्स का। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया आपका, आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स होते हैं ये आपके रिसेंटली मंथ्स के होते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं जो हमारे ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स है सितंबर 2023 का। तो यहाँ पर हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके थ्रू हम करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो, साथ ही उसके साथ जो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए वो भी आप गेन कर सकें। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन इज Operation Muskaan, which was seen in the news, was implemented in which state? In which city? तो एक ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है जो कि हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं। तो उसको किस सिटी में इम्प्लीमेंट किया गया था? इंदौर में किया गया था, मुंबई में किया गया था, अहमदाबाद या फिर गुवाहाटी? तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन के लिए दैट गोज़ विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मुंबई। अब आप चाहें तो MU मुस्कान MU एंड मुंबई MU, तो MU का स्क्वायर से आप याद रख सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन मुस्कान है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था कहाँ? मुंबई में किया गया था। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे रिगार्डिंग ऑपरेशन मुस्कान। सो here, over 5,000 minors rescued by Mumbai police so far this year under Operation Muskaan, a Ministry of Home Affairs project. It aims to find missing children and rescue and rehabilitate them. ये जो ऑपरेशन मुस्कान है ये क्यों चलाया गया? तो ये जो ऑपरेशन मुस्कान है ये चलाया गया कि जो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे चिल्ड्रंस होते हैं जो गुम हो जाते हैं उनको वापस ढूंढने में, या फिर आप लोगों ने देखा होगा ना जो मानव तस्करी टाइप होती है, तो उस तस्करी से स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के लिए ये ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। More children were rescued by Mumbai police till August of this year than those rescued in the past 5 years combined. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जितना लास्ट के 5 इयर्स पे मतलब लास्ट के 5 इयर्स को कंबाइन करके जितने चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया गया उससे ज़्यादा चिल्ड्रंस जो हैं वो हमारे सितंबर मंथ में वो हमारे अगस्त मंथ में मुंबई पुलिस के द्वारा रेस्क्यू कराए गए। हिंदी में सेम क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं वो बिल्कुल भी वरीड ना हो, इंग्लिश देखकर स्टार्टिंग में वीडियो से आउट ना हो, थोड़ी देर वेट करें या फिर इंग्लिश पार्ट को स्किप करके आप हिंदी पार्ट पे तरफ पढ़ें क्योंकि सेशन आपका एज यूजुअल बाइलिंगुअल है। काफ़ी टाइम से हम अपने सेशंस बाइलिंगुअल दे रहे हैं। आप बहुत कम वीडियोस होंगी जहां आपको ओनली इंग्लिश या ओनली हिंदी में देखने को मिलेगा सेशन, अदरवाइज सेशन बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश बोथ। ओके, सो खबरों में देखा गया ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया था? इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद एंड गुवाहाटी। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुंबई। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हिंदी में भी देखेंगे तो गृह मंत्रालय की परियोजना ऑपरेशन मुस्कान के तहत इस साल अब तक मुंबई पुलिस ने 5,000 से अधिक नाबालिगों को बचाया है। इसका उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना, उन्हें बचाना और पुनर्वास कराना है।
पिछले 5 वर्षों में बचाए गए कुल बच्चों की तुलना में इस साल अगस्त तक मुंबई पुलिस द्वारा अधिक बच्चों को बचाया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है which country's military force has unveiled the artificial intelligence robot Valkyrie for aerial combat? किस देश की मिलिट्री फोर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट वैल्करी को क्या किया है, अनवील्ड किया है एरियल कॉम्बैट के लिए? तो यूएसए ने किया है, जर्मनी ने किया है, यूके ने किया है या यूएई ने किया है? तो द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूएसए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, द वैल्करी अ नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन। ये जो वैल्करी है ये आने वाली जनरेशन का एक ड्रोन है। इज़ अ प्रोटाइप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री फोर्स। ये एक प्रोटाइप है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री फोर्स के द्वारा। It will serve as a supplement to the fleet of traditional fighter jets। जो ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स हैं उनका सप्लीमेंट की तरह ये वर्क करेगा। द रोबोट इज पावर्ड इनटू फ्लाइट बाय अ रॉकेट इंजन एंड इट कैन फ्लाई अ डिस्टेंस इक्वल टू द विड्थ ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये जो रोबोट है इसको पावर किया जाएगा फ्लाइट्स में रॉकेट इंजन के द्वारा और ये फ्लाई कर सकता है एक डिस्टेंस तक जो कि आपका चाइना की विड्थ के इक्वल रहेगा। It has a stealthy design and is capable of carrying missiles that can hit enemy targets far beyond its visual range। अब इसका जो डिज़ाइन होगा वो कैसा होगा? वो होगा स्टील्थी डिज़ाइन। और इसकी कैपेबिलिटी क्या रहेगी? तो ये कैपेबल होगा, ये मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और वो मिसाइल्स क्या करेंगी? मिसाइल्स एनिमी को हिट कर सकती हैं, ठीक है, जो कि उनके विजुअल रेंज से काफ़ी दूर होंगे। क्लियर? तो किस देश के सैन्य बल ने हवाई युद्ध के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट वाल्करी का अनावरण किया है? USA, UK, Germany and UAE, and the right answer is USA। सो वाल्करी अगली पीढ़ी का एक ड्रोन है, एक प्रोटाइप है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य बल द्वारा पेश किया गया है और यह पारंपरिक लड़ाकू विमानों के बेड़े के पूरक के रूप में काम करेगा। और रोबोट एक रॉकेट इंजन द्वारा उड़ान भरता है और यह चीन की चौड़ाई के बराबर दूरी तक उड़ान भर सकता है। इसका डिज़ाइन आप गुप्त है, ठीक है, स्टिल्दी डिज़ाइन है और यह एक ऐसी मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है जो अपनी दृश्य सीमा से कहीं दूर दुश्मनों के लक्ष्यों पर भी हमला कर सकते हैं। Next, which union ministry launched the 6th edition of a Smart India Hackathon SIH 2023? तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन का 6th एडिशन लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। So the correct answer for this question goes with option number A, that is Ministry of Education। तो Ministry of Education जो है इसने स्मार्ट इंडिया हैकाथन का 6th एडिशन लॉन्च किया है। कब? 2023 में। आइए जानेंगे इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस इनोवेशन सेल एंड द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE have launched the 6th edition of Smart India Hackathon SIH 2023। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इनोवेशन सेल इसको बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे कि जो भी हमारा ऑल इंडिया काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन का, इन्होंने क्या किया? स्मार्ट इंडिया हैकाथन का 6th एडिशन लॉन्च किया 2023 में।
Since its inception in 2017, the Smart India Hackathon has become a global model for hackathons and innovation frameworks. This event presents 239 problem statements, including 182 software challenges and 57 hardware challenges. हिंदी में देखेंगे कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH 2023 का छठा संस्करण लॉन्च किया। शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। सो द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर A, दैट इज शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH 2023 का छठा संस्करण लॉन्च किया है। 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए एक वैश्विक मॉडल बनाया गया है या बन गया है और नवाचार ढांचे में यह शामिल हुआ है। यह इवेंट 239 समस्या विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें आपको एक तो 182 सॉफ्टवेयर चुनौतियां और 57 हार्डवेयर चुनौतियां यहाँ पर शामिल हैं। ये जो डेटा है ये आप याद रखिएगा, होपफुली या हो सकता है आपसे यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट अप कर लिया जाए। Now let's move towards our next question, and it is question number 4. Thruvanam is a festival prevalently celebrated in which state? ये जो थ्रुवनम एक फेस्टिवल है, इसको किस स्टेट में मनाया गया? तो केरला में मनाया गया, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, एंड द करेक्ट आंसर here goes with option number A, that is Kerala. Clear? So Thruvanam, the most auspicious day during the Onam festival. ये जो थ्रिवनम फेस्टिवल है ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस डे है और ये कब? ओनम फेस्टिवल के दौरान, एंड इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द केरला, और ये पूरे केरला में मनाया जाता है। ओनम इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एज वी ऑल नो, हम सभी को पता है ओनम क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है दैट सेलिब्रेट्स द रिटर्न ऑफ किंग महाबली मवेली टू हिज विलव स्टेट। जो क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सेलिब्रेट किया था, एक किंग थे जिनका नाम था महाबली, वो अपने स्टेट में लौट कर आए थे। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं क्योंकि हमारे जो भगवान श्री राम थे वो अयोध्या वापस लौटे थे, इसी तरह से लोग ओनम फेस्टिवल मनाते हैं क्योंकि इनके जो किंग थे वो वापस अपनी स्टेट में आए थे। बट ये भी कहा जाता है कि ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब भी फसल की कटाई होती है तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। The festival is celebrated for 10 days and each day holds a lot of significance. ये जो फेस्टिवल है पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है और हर दिन का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस होता है या बहुत ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। ओनम ऑल्सो मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द मलयालम ईयर। याद रखिएगा ये जो ओनम है ये क्या करता है? मलयालम ईयर की शुरुआत है, कॉल्ड कोला वर्षम। क्या कहते हैं इसको? हम कोला वर्षम कहते हैं। जैसे अगर हम कहें हमारे हिंदू कैलेंडर में न्यू ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो कब से स्टार्ट होता है? हमारे चैत्र मास से, ठीक है, या हम कह सकते हैं चैत्र मास के नवरात्र के पहले दिन से। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको कोला वर्षम कहा गया है। थ्रुवोणम किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये आपका केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है और यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है और हर दिन का यहाँ पर बहुत एक विशेष महत्व है और ओणम मलयालम वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है जिसे कोला वर्षम कहा जाता है। ये कोला वर्षम से तो आप समझ ही जाएंगे कि आंसर जो है वो आपका केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kaveri Water Regulation Committee CWRC directed which state to release Kaveri water? तो ये जो कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी है इसने
किस स्टेट को डायरेक्ट किया कि वो कावेरी वाटर को रिलीज़ करे? केरला को, तमिलनाडु को, कर्नाटका को या आंध्र प्रदेश? सो द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका. So, Kaveri Water Regulation Committee (CWRC) has recommended Karnataka to release 5,000 cusack of Kaveri water to Tamil Nadu for the next 15 days, while Tamil Nadu sought 24,000 cusacks to be given. Karnataka had indicated it would be able to supply 3,000 cusacks. चिल्ड्रंस, यहाँ पर हम सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं इट्स सफिशिएंट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन. दैट्स वाई हम इसको इंग्लिश वर्जन जो है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बिकॉज सेम थिंग वी विल डिस्कस इन हिंदी लैंग्वेज. ओके, तो हम सेम थिंग हिंदी लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं. सो आई डोंट थिंक सो कि हमें इंग्लिश में भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, बिकॉज इट टेक्स अ टाइम ओनली. ठीक है, सिर्फ टाइम टेकन रहेगा, नथिंग एल्स. नाउ कावेरी जल विनियमन समिति CWRC ने किस राज्य को कावेरी जल छोड़ने का निर्देश दिया? तो किसको दिया था? ये दिया था कर्नाटक को. इसकी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे. कावेरी जल विनियमन समिति CWRC ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने की सिफारिश की है, जबकि तमिलनाडु ने 24,000 क्यूसेक पानी देने की मांग की थी. कर्नाटक ने संकेत दिया था कि वह 3,000 क्यूसेक पानी देने में सक्षम होगा. Question number 6 says that which city hosted the recent meeting of Western Zonal Council? किस सिटी ने होस्ट किया वेस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग को? ऑप्शंस हैं आपके मुंबई, गांधीनगर, जोधपुर एंड अमृतसर. एंड द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर B, that is Gandhinagar. Okay, tell me, Gandhinagar is the capital of which state? Comment this question. Comment this answer in the comment section. Gandhinagar is the capital of which state? So the correct answer here goes with option number B, that is Gandhinagar. And additional information regarding this question is Union Home Minister Amit Shah recently chaired 26th meeting of Western Zonal Council at Gandhinagar, Gujarat. आंसर आ गया आपका जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. चलिए. He also inaugurated an e-resource web portal of Interstate Council Secretariat, Ministry of Home Affairs. This portal will facilitate functioning of zonal council. The meeting was attended by Chief Ministers of Gujarat, Maharashtra, Goa and Administrator of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. तो हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई थी? मुंबई के, गांधीनगर के, जोधपुर या अमृतसर? एंड द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर B, दैट इज गांधीनगर. तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय के एक ई संसाधन वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया. यह पोर्टल क्षेत्रीय परिषदों के कामकाजों को सुविधाजनक बनाएगा. बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के मुख्यमंत्रियों और दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक ने भाग लिया. Now next move towards our next question, that is question number 7, and question number 7 says that Pragyan rover of the Chandrayaan-3 mission has confirmed the presence of which element on the moon surface? मून की सरफेस पर किस एलिमेंट की प्रेजेंस को कंफर्म किया था प्रज्ञान रोवर ने चंद्रयान-3 मिशन के? पोटेशियम, सल्फर, सोडियम एंड क्लोरीन.
So here the correct answer goes with option number B, that is sulfur. So during a recent experiment, the alpha particle X-ray spectroscope APXS on board the Pragyan rover of Chandrayaan-3 detected the presence of sulfur and other minor elements in the lunar south pole region. APXS instrument also carries radioactive sources that emit alpha particle and X-rays onto the surface sample. चंद्रयान-3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की मौजूदगी की पुष्टि की? तो किस तत्व की मौजूदगी की पुष्टि की गई? तो इट इज सल्फर। एक हालिया प्रयोग के दौरान चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर पर मौजूदा अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सल्फर और अन्य छोटे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया। APXS उपकरण रेडियोधर्मी स्रोतों को भी वहन करता है जो सतह के नमूने पर अल्फा कणों और एक्स-रे का उत्सर्जन करते हैं। Question number 8 says that the Asian Development Bank ADB, Asian Development Bank ADB है, is set to construct a 25 MW solar power plant in which state? उसको 25 MW का मेगावाट का सोलर पावर प्लांट किस स्टेट में लगाने के लिए बनाया गया? गुजरात में, राजस्थान में, Tamil Nadu and West Bengal, and it's none other than option number C, that is Tamil Nadu. The Asian Development Bank ADB and Fourth Partner Energy Private Limited signed a long-term loan of up to 1.2 billion India rupees to construct and operate a 25 megawatt solar photovoltaic waste power plant in the state of Tamil Nadu in India. It is expected to generate about 50.7 gigawatt hours of electricity annually and increase clean and low cost energy supply to commercial and industrial customers. एशियाई विकास बैंक ADB किस राज्य में 25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने के लिए तैयार है? सो द करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन नंबर सी, सेम, तमिलनाडु। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के तमिलनाडु राज्य में 25 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिए 1.2 बिलियन भारतीय रुपये तक के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए। इससे सालाना लगभग 50.7 गीगावाट घंटे बिजली पैदा होने और वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों के लिए स्वच्छ और कम लागत वाली ऊर्जा आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद की गई है। Question number 9 for this session is: Which union ministry extended the deadline for enabling Aadhaar-based payment for Manrega workers? Ministry of Rural Development, Ministry of Finance, Ministry of MSME, and Ministry of Electronics and IT, and it's none other than option number A, that is Ministry of Rural Development. As per 42% workers under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Manrega) scheme still not eligible for Aadhaar-based payment system (AVPS). The deadline for enabling Aadhaar-based payment for Manrega workers was extended till December 31st. Earlier, the deadline was September 1st, and this is the 5th extension by the center. This was announced by the Ministry of Rural Development. किस केंद्रीय मंत्रालय ने मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार आधारित भुगतान को सक्षम करने की समय सीमा बढ़ा दी है? ग्रामीण विकास मंत्रालय,
वित्त मंत्रालय, MSME मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो चूंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के तहत 42% श्रमिक अभी भी आधारित भुगतान प्रणाली AVPS के लिए पात्र नहीं है, इसलिए मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार आधारित भुगतान को सक्षम करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई थी। एक पहले जो समय सीमा थी वो 1 सितंबर की थी, और यह केंद्र सरकार मतलब ये केंद्र द्वारा 5वां विस्तार है, 5वीं बार बढ़ाई गई है, और इसकी घोषणा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई। So this is the last question for our session, is who is the oldest man to win a single clash at the US Open as of 2023? 2023 में कौन ऐसा ओल्डेस्ट मैन है जिसने सिंगल्स क्लैश विन किया है US ओपन पर? जिमी कॉनर्स, स्टैन वावरिंका, Tommy Haas and Takao Suzuki, and the correct answer here goes with option number B, that is Stan Wawrinka. So former US Open Championship, Stan Wawrinka became the oldest man to win a singles contest at the tournament since 40-year-old Jimmy Connors in 1992. The 38-year-old Swiss veteran, who claimed the last of his 3 Grand Slam titles in New York in 2016, outclassed Japan's Yoshihito Nishioka. यहाँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, 2023 तक US ओपन में एकल मुकाबला जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन हैं? जिमी कॉनर्स, स्टैन वावरिंका, टॉमी हास या फिर तकाओ सुजुकी, एंड द करेक्ट आंसर इज स्टैन वावरिंका। पूर्व US ओपन चैंपियन स्टैन वावरिंका 1992 में 40 वर्षीय जिमी कॉनर्स के बाद टूर्नामेंट में एकल प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। 48 वर्षीय स्विस दिग्गज जिन्होंने अपने 3 ग्रैंड स्लैम खिताबों में से आखिरी खिताब जीता था 2016 में न्यूयॉर्क में जापान के योशिहितो निशिओका को हराया। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। सेशन एंजॉय किया हो, करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल लगे हों, आप ऐसे ही और करंट अफेयर्स अगर पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैम यस प्लीज़ वीक में 2-3 डेज़ करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड कर दिया करिए, सो दैट अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको लिटिल बिट हेल्प यहाँ से मिल सके। साथ ही आपका कोई भी सजेशन है रिगार्डिंग UGC NET or regarding anything, you can ask in the comment section, you can give your suggestions, or if you have any query you can ask in the comment section also. So that's it from my side. मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। Till then take care and bye bye. So thanks for watching. Thanks, have a nice day.